मैंने सुना तुमने शनीला के लिए हाँ कर दी। नहीं तो तुमसे किसने कहा? निगार बता रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ता आया है लेकिन मैंने अभी कुछ तय नहीं किया। मगर निगार तो पूरे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि तुमने शनीला के लिए हाँ कर दी। तुम्हें तो मालूम ही है, निगार की तो आदत है फजूल बातें करने की। अब उसकी ऐसी बात का मैं क्या जवाब? हाँ, फजूल बातें तो वो बहुत करने लग गई है। कश्यप के लिए वो क्या क्या बातें करती है, बहुत अफसोस होता है। हाँ हाँ, कश्यप के लिए तो वो यही कहती है कि तुम उसका घर नहीं बसाना चाहती। वो तो तुम्हारा कमाऊ पूत है ना, तुम अगर उसकी शादी कर दोगी तो तुम्हारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। निगार को वाकई उल्टी सीधी बातें करने का कितना शौक है, जरा भी खौफे खुदा नहीं है उसे। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता आए तो मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं। और निगार, तुम्हें बताओ कौन सी माँ होगी जो बेटी को घर पर रखकर खुश रहेगी? मुझे बताने की क्या जरूरत है, मैं तो सब जानती हूँ ना। मगर तुमने जो ये एक दो रिश्ते आए और बगैर देखे उनको इनकार कर दिया ना, यही वजह है। इसी वजह से लोगों को मौका मिल गया कि वो निगार की बातों पे यकीन करें। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अम्मी, आपने उन्हें कुछ कहना था ना, आप बस उनकी बातें सुनती रही। क्या कहती मैं उनसे? मेरे पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। शादी करना ना करना ये मेरा जाती मामला है, इसमें अब्बा की बीवी कौन होती है बीच में बोलने वाली? किसी की जबान नहीं पकड़ी जा सकती कश्यप, जिसके मुंह में जो आता है वो कह देते। तुम्हें 1000 बार समझाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तुम्हें अपनी मां की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। अम्मी, ऐसे तो मत कहिएगा, आप अच्छी तरह जानती कि मुझे एहसास है आपके प्रॉब्लम्स का। लेकिन अगर मेरा दिल शादी पर नहीं मानता तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, बस लोगों से अपनी मां को जलील होते हुए देखो। अबरार ने बहुत तारीफ की है उस लड़की की। कह रहा था यूनिवर्सिटी के जमाने से इस लड़की को जानता है, बहुत अच्छी और डिसेंट लड़की है। यूनिवर्सिटी के जमाने को कौन सी सदियां बीत गई हैं, और किसी को जानने के लिए 4-6 साल काफी नहीं होते। वैसे भी अबरार का आपको पता है, जारून के लिए 5 मिनट का काम है उसे अपनी बातों में लगाना। ऐसी भी बात नहीं है, वो कभी भी ऐसी किसी लड़की की तारीफ नहीं करेगा, और खास तौर पर जारून के लिए तो वो ऐसी लड़की की तारीफ कर ही नहीं सकता जिसे वो ना जानता हो। जारून के लिए अबरार की फीलिंग्स को तुम अच्छी तरह जानती हो। आप अबरार से ये क्यों नहीं कहते कि वो जारून को समझाए? शादी ब्याह को गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, सारी जिंदगी का मामला है। शादी ना करने के लिए अबरार को मैं तुम्हारी जैसी वजूहत नहीं दे सकता। क्यों? मेरी वजूहत कौन सी इलॉजिकल है? जिंदगी गुजर गई है, बहुत कुछ देखा है। इंसान अपने बच्चों को बचाना चाहता है, गलत फैसलों से, गलत तजर्बों से। वही मैं कर रही हूं। जारून काफी समझदार है। वो तो नजर ही आ रहा है। देखो, वो कितना भी अहमक हो ना, शादी के मामले में बहुत मोहतात है। वो कभी भी सुपरफिशियल चीजों को देखकर ऐसा फैसला नहीं करेगा। मगर उसने ऐसी जज्बाती दिखानी होती
جو اسمارا کے معاملے میں دکھا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس لڑکی میں کوئی کوالٹی دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. آپ اس طرح کی باتیں کرتے نا تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ زارون کو سمجھائیں, آپ الٹا مجھے سمجھانے بیٹھ گئے ہیں. دیکھو غزالہ, ہم بچوں پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے. ہم ان کے انتخاب کو پسند ناپسند کر سکتے ہیں, ان پر اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں. دیکھو ان کی اپنی زندگی ہے, وہ جیسے چاہیں گزارے, اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اپنے اچھے برے کا سمجھ سکتے ہیں. کیا کر رہی ہو؟ کافی بنا رہی ہوں, تمہارے لیے بناؤں؟ نیکی اور پوچھ پوچھ. خوش لگ رہی ہو؟ خوش تو نہیں, لیکن مطمئن ضرور ہوں. کس بات سے؟ میں نے فیصلہ کیا ہے. کیسا فیصلہ؟ شادی کا. زارون سے؟ اسامہ سے. ہیلو. ہیلو کاشف, کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں, تم کیسے ہو اسامہ؟ میں ٹھیک ہوں, بس کچھ مصروفیات بڑھ گئی تھیں. کیوں, کوئی نئی اسائنمنٹ آئی آفس پہ؟ نہیں, زندگی میں ایک نئی اسائنمنٹ لے لی ہے. میں سمجھی نہیں. میری شادی ہو رہی ہے, بس اسی کی تیاریوں میں لگا ہوا ہوں. اچھا, مبارک ہو تمہیں. تھینک یو. تمہیں آنا ہوگا, اور وہ بھی پوری فیملی کے ساتھ. تم بلاؤ گے تو کیوں نہیں آئیں گے؟ ہاں بالکل, تم تو بلکہ چیف گیسٹ ہوگی, اور وہ بھی زارون کے ساتھ. چلو, خدا حافظ. ہاں تو ٹھیک ہے, وہ تمہارے لیے بیٹھا تو نہیں رہے گا نا؟ اس نے تمہیں پرپوز کیا اور بغیر سوچے سمجھے تم نے انکار کر دیا, تو وہ تمہیں منانے نہیں آئے گا. زارون تو نہیں ہے نا وہ؟ بہت اچھا کیا اس نے, بہت اچھا کیا کہ اپنا سیکنڈ آپشن یوز کیا اور فرسٹ آپشن کو کاٹ دیا. اب ریگریٹ مت کرنا. مجھے کوئی ریگریٹس نہیں ہے. ہاں, تمہیں کیوں ہوں گے ریگریٹ؟ پچھتاتے صرف بے وقوف ہیں. پچھتاوے اکٹھے بھی صرف بے وقوفی کرتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو کبھی عقل مند نہیں سمجھا. شاید یہ تمہاری پہلی عقل مندی ہے. دیکھو میں سچ کہہ رہی ہوں, مجھے کسی بھی قسم کی ریگریٹس نہیں ہے. اچھا ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے. میں صرف تم لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی. ویسے مجھے اسامہ کبھی ہسبینڈ کے طور پہ اچھا بھی نہیں لگا. کشف تمہیں اچھا لگتا کون ہے؟ خاص طور پہ وہ مرد تو تمہیں زہر لگنے لگتا ہے جو بیچارہ کسی کمبختی کی وجہ سے تمہیں پسند کر بیٹھے. مجھے کوئی پسند نہیں کرتا. یہ جو سارے مرد ہوتے ہیں وہ بے حد خود غرض ہیں. ان کے تو اپنے ریزنز ہوتے ہیں کسی کو پسند کرنے کے لیے. اسے محبت نہیں کہتے جو وہ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ محبت پر تمہیں یقین ہے بھی کہ نہیں؟ نہیں. تمہیں اگر محبت پہ یقین نہیں ہے تو تم اس کی شناخت بھی نہیں کر سکتی. مجھے ان کاموں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. پلیز اب تم اور امی مجھ سے شادی کی بات نہ کرنا. میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں, اور میں نہیں چاہتی کہ یہ خوشی اور اطمینان ختم ہو جائے. ہیلو. ہلو جی, زارون جنید بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ میں سدرا بات کر رہی ہوں. میں کشف کی. جی 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 جی, کیا حال ہے آپ کے؟ پہچان لیا میں نے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک. آپ اس وقت مصروف تو نہیں ہیں؟ نہیں نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ بتائیے. دراصل کافی دنوں سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بات ہی نہیں ہو سکی.
मैं भी आपसे काफी दिनों से बात करना चाह रहा था, बट आई डिडंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर दें। जी अब आ गया, मैं सेव कर लूंगा। आप वैसे किसी दिन हमारे घर चाय पे आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकता हूँ, आप जब कहें। आप इस वक्त कराची में हैं? नहीं, मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन आता जाता रहता हूँ वीकेंड पे। आप कहें तो इस वीकेंड आ जाओ। इस वीकेंड? हाँ जरूर आ जाए। तुम लोग जारून को क्यों बुला रहे हो? क्या हिमाकत है ये? मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहती, तुम लोग उसे बुलाए जा रहे हो। तो उससे भी कौन सा तुमसे जबरदस्ती शादी करनी है? हम उससे मिलेंगे, उसे देखेंगे और फिर अगर मुनासिब लगेगा तो उसके पेरेंट्स से भी मिलेंगे। इससे क्या एतराज है तुम्हें? उससे मिले बगैर ही मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। वो अच्छा आदमी नहीं है सिद्रा। अच्छा तो हमें भी तो उससे मिलने दो कि हम देखें कि कितना बुरा आदमी है वो। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर आए, तुम लोगों से मिले, मेरे बैकग्राउंड के बारे में उससे पता चले, अब्बा के बारे में उससे पता चले। मैं अपनी वीकनेसेस उसके हाथ में नहीं दूंगी जिस पर वो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचाए। इतनी मुश्किल से लोगों की नजरों में मैंने अपनी इज्जत बनाई है, एक भरम कायम है, उसे कायम ही रहने दो। कशफ, मैंने वैसे ही उसको हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मुझे नहीं लगता इससे उसके इरादे में कोई तब्दीली आएगी। वो तो बात करने में बिल्कुल इमेच्योर आदमी नहीं लगा मुझे। और अगर इमेच्योर होता तो उसको तो हमारे क्लास डिफरेंस के बारे में पहले ही मालूम था। वो तुम में दिलचस्पी क्यों दिखाता? तुम लोगों ने जारून के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रहने दी। जब मैंने उससे शादी नहीं करनी तो उसे बुलाकर उससे मिलने की क्या तुक बनती है? वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि एक तरफ मैं धड़ल्ले से इनकार करती हूँ और दूसरी तरफ मेरे घर वाले उसे यूं घर में इनवाइट कर लेते हैं। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी इज्जत बनाई थी और इन्होंने जारून को सब कुछ बता दिया। अब वो पता नहीं किस किस को मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएगा। उसके हाथ में तो जैसे एक और हथियार आ गया है, मुझे तकलीफ और नुकसान पहुंचाने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। हम बड़े ही सादा लोग हैं बेटा। बड़ी हक हलाल की कमाई से मैंने अपनी बेटियों को पाला है और तरबियत की है उनकी। हमारे यहाँ लड़की ब्याहते वक्त सिर्फ और सिर्फ लड़के की शराफत देखी जाती है, बाकी तमाम चीजें बाद की बात है। शक्ल, सूरत, घर बार, रुपया, पैसा, शराफत का नेमर बदल तो नहीं हो सकता ना। जी सिद्रा ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। क्या ही अच्छा होता अगर तुम अपने माँ बाप को भी ले आते। नहीं, कहने का मतलब यह है कि तुमने अच्छा किया तुम चले आए, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो गई, तुम्हें देख लिया। आप लोग जब कहेंगे मैं अपने पेरेंट्स को ले आऊंगा, लेकिन मेरी बात का यकीन करें, उन्हें कोई इतराज नहीं है शादी से। असल मसला तो आई थिंक कशफ की रजामंदी का है। वैसे कशफ ने कभी तुम्हारे बारे में कोई जिक्र नहीं किया मुझसे, शायद सिद्रा से किया हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि कशफ की रजामंदी के बगैर कोई भी फैसला ना हो। देखिए आंटी, मैं आपसे वादा करता हूं कि कशफ को कभी भी मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही आपको कोई पछतावा होगा मेरे हक में फैसला देने का। आप सिर्फ चाय ले रहे हैं, कुछ और भी तो लें। हाँ हाँ, शामी कबाब लो। जी शुक्रिया।
जिंदगी में पहली बार शराफत नाम का लफ्ज सुनकर बड़ी शर्म आई मुझे। कभी ये सोचा ही नहीं था कि अपनी काबिलियत के साथ साथ अपनी शराफत का भी सबूत देना पड़ेगा। शायद जिंदगी में हर जगह आला इदारों से ली जाने वाली डिग्रीज और बड़े खानदान के लेबल्स काम नहीं आते। बाज़ जगहों पर छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी अहमियत रखती हैं, या फिर जिनको शायद मैं छोटी चीजें कह रहा हूं वो अपनी अहमियत के एतबार से छोटी चीजें ना हो। खैर, शराफत, गुड गुड। लड़का तो अच्छा है, लेकिन हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं है बेटा। वो लोग तो बहुत अमीर है। मम्मी ऐसी क्या बात है, उसे हमने थोड़ी बुलाया था, खुद आया था वो हमारे घर। और फिर हम मेरे ससुराल का और हमारा भी तो कोई जोड़ नहीं था। और अब जहाँ शनीला की शादी होने वाली है वो लोग भी तो इतने फाइनेंशियली अच्छे हैं। हाँ, लेकिन बेटा तुम्हारे ससुराल वाले तो जानते थे हमें और हम उन्हें जानते थे बहुत पहले से। और शनीला की जहां बात चल रही है उन्हें तुम्हारे ससुराल वाले जानते हैं, लेकिन ज़ारून के खानदान को तो हम में से कोई भी नहीं जानता बेटा। सर अबरार जानते हैं अम्मी, और वो तो जमानत भी दे रहे हैं ज़ारून की। और फिर अम्मी अपने अपने मुकद्दर की बात होती है। आप ये सोचें कि शायद कश्यप के मुकद्दर में ही इतना बड़ा और अच्छा खानदान हो। और आप ज़ारून को भी तो देखें, कितना अच्छा है, कोई नखरा नहीं है उसका, खुश इखलाक है। मुझे तो लगता है कि उसका और कश्यप का बहुत ही अच्छा कोई जोड़ रहेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। पहले वो एक मिडिल क्लास लड़की थी, एवरेज शक्ल सूरत की लड़की थी, एक लोअर इनकम एरिया में रहती थी, और अब उसके बाप की दूसरी शादी निकल आई है। ज़ारून, वैसे तुमने भी चुनकर इंतखाब किया। आई एम रियली अमेज्ड। अब पता नहीं और क्या क्या कुछ निकल आएगा उनके खानदान के बारे में। कुछ नहीं निकलेगा माँ। अगर कश्यप के फादर ने दूसरी शादी की, उनका जाती मसला है। Why should I judge Kashyap on the basis of that? And वैसे मैं आपको बता दूं, I really appreciate their honesty. अब तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। तो उनके पास और ऑप्शन भी क्या था? उनके पास बस यही एक ऑप्शन था कि तुम्हें सारी बातें सच सच बता दें और तुम पे अपनी ऑनेस्टी का इंप्रेशन डाल दें। मैं बेवकूफ नहीं, लेकिन बन रहे हो। ये आप समझ रही हैं। देखो बेटा, कल को कश्यप के साथ तुमने जिंदगी गुजारनी है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड से पैदा होने वाली कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका इफेक्ट तुम्हें होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इस बात को अपने जहन में रखो। डैड, आई अंडरस्टैंड दैट। और मैं आपको बता रहा हूं, वाकई में उसकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। उनकी जिंदगी में जितनी भी कमियां, उसके बावजूद दे गुड एंड ऑनेस्ट पीपल। और कल को मैंने कश्यप से शादी करनी है, उसने हमारे खानदान का हिस्सा बनना है, मैंने उसके नहीं। ज़ारून, तुम एक ऐसी शादी की तैयारी में मसरूफ हो जिसकी कामयाबी के मुझे इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मुझे उस लड़की के खानदान से कोई इख्तलाफ है। ये मैं इसलिए कह रही हूं बिकॉज आई नो यू। तुम में सलाहियत ही नहीं है एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की। अगर तुम एडजस्ट कर सकते, तुम इस काबिल होते तो असमारा के साथ एडजस्ट कर लेते। बहरहाल, तुम्हें ज्यादा एडवेंचर्स करने का शौक है, सोशलिस्ट ज्यादा बनने का शौक है, तो ठीक है, गो अहेड, बी माई गेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। Now that's not fair. डिस्करेज कर रही है मुझे वो। नहीं, तुम्हें वार्न कर रही है कि मिसमैच मैरिज की इम्प्लीकेशन कितनी खतरनाक हो सकती है। डैड प्लीज, बाज़-औक़ात परफेक्ट मैच मेकिंग भी मिसमैच मैरिजेस के अंदर तब्दील हो जाती हैं, आपको इस बात का पता है। जिंदगी का ना कोई भरोसा है, ना ही उसकी कोई गारंटी है। और जितनी हम प्रेडिक्शंस करते हैं लाइफ के बारे में, वो कभी भी सच नहीं होती। कश्यप, मुझे तो ज़ारून देखते ही बहुत अच्छा लगा है। हाँ, तुम्हें तो वो तब से अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में होता था। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हर अच्छी शक्ल वाले मर्द को तुम अच्छा समझती हो, और तुम्हें हर अच्छी शक्ल वाला मर्द बुरा। हम ज़ारून की बात कर रहे हैं इधर। मैं भी ज़ारून की बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे उसकी जितनी बुराइयां सुनी थी ना, मुझे लग रहा था कि उसके 4 नहीं तो कम से कम 2 सींग तो होंगे। ड्रैकुला की तरह लंबे लंबे दांत होंगे जिनमें से खून टपक रहा होगा, और आंखों में 1 नहीं 2-2 डेले होंगे जो हर वक्त घूम रहे होंगे। लेकिन वो तो बेचारा इतना
प्लेजेंट और डिसेंट निकला, सारा वक्त चुप था, सिर्फ सर झुकाए हमारी बातें सुन रहा था। और तुम लोग मुतासिर हो गए? ये सब बकवास और ड्रामा है उसका। वो इतना सीधा और फर्माबरदार नहीं है जितना वो तुम लोगों पर पोज करके गया है, और इतना बुरा भी नहीं है जितना तुमने सबके सामने जाहिर किया है। सिद्रा, मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ, 2 साल गुजारे उसके साथ, और जो कुछ भी तुमने उसके बारे में सुना है या तो मुझसे सुना है या फिर आज उसी से सुना है तुमने। कश्यप, तुम वैसे ना उसके बारे में बहुत बाइस्ड हो। हाँ हूँ मैं। उसने अम्मी को आसमाना के बारे में बताया? हाँ, सब कुछ बताया उसने जो तुमने मुझे बताया, बल्कि उससे ज्यादा बताया उसने। और फिर भी तुम लोग उसे मेरे लिए बहुत सूटेबल समझते हो? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। ये मेरी असेसमेंट है। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करती। अम्मी की भी उसके बारे में वही राय है जो मेरी है। हाँ, तो अम्मी भी गलत हो सकती हैं। हाँ, अम्मी भी गलत हो सकती हैं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो फिर तुम भी तो गलत हो सकती हो। ये कहीं लिखा तो नहीं कि दूसरों के बारे में तुम्हारी राय हमेशा सही होती है। मुझे वो सिंसियर लगा और तुम्हारे बारे में बहुत संजीदा। अम्मी को भी वो खानदानी और तमीजदार लगा, और उससे मिलने के बाद तुम्हारी ये जो 3 साल पुराना ओपिनियन है ना उसके बारे में, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हाय, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। इसलिए? सुना है तुमने माँ के सामने बड़ी सपोर्ट की है मेरी। तुमसे ज्यादा मैंने मम्मी की सपोर्ट किया एक्चुअली। क्या मतलब? भाई, जिस तरह का तुम्हारा मिजाज है, तुम्हारी कहीं भी शादी तय करवाना इज अ वेरी बिग रिस्क, और जब रिस्क इतना बड़ा होता है तो नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने मम्मी को कन्विंस कर लिया कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी करना दे। चलो फिर भी थैंक यू, और मैं कोशिश करूंगा इन द फ्यूचर तुम्हारी उम्मीदों को बिल्कुल पूरा ना हो। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग कि तुम किस तरह एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल औरत को अल्लाह मियां की गाय बनाते हो। तुम्हें किसने कहा मैं उसे अल्लाह मियां की गाय बनाना चाहता हूँ? तो क्या मार्गरेट थैचर बनाना है? और तुम्हें इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिली क्या? एग्जाम्पल्स तो बहुत है मेरे पास, लेकिन तुम माइंड कर जाओगे। चाय चाहिए? थैंक यू। गुड। पता नहीं हर एक मेरे बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचता है। क्यों हर एक को यकीन है कि मेरी शादी नाकाम होगी, और अब मैं वाकई में नर्वस हो रहा हूं। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मेरी अपनी फैमिली मेरे बारे में इतना लो ओपिनियन रखती है। कश्यप है तो वो अभी तक रिश्ते पर तैयार नहीं, और यहां हर एक शादी से ज्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड है कि तलाक कब होगी। Am I the odd one out? Or a social misfit? मैं ज़रून की बेजा हिमायत नहीं कर रहा हूं कश्यप। अगर मैं उसे अच्छा इंसान नहीं समझ रहा होता तो तुम्हारे मिजाज को जानते हुए मैं कभी भी तुम्हारी उसकी शादी के बारे में सोचता भी नहीं। मैं तुम्हारे मिजाज को, तुम्हारी सोच को अच्छी तरह समझता हूं। सर, वो एक बेहद फजूल आदमी है। आप तो जानते हैं उसकी यूनिवर्सिटी की जो हरकतें थी, बल्कि आप मुझसे भी ज्यादा उसे बेहतर जानते हैं। ये सब जान के भी मैं ये कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकती कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो सकती है जिसकी हजारों गर्लफ्रेंड्स रही हैं। कश्यप, वो बहुत बदल चुका है। वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तो सभी इस किस्म की हिमाकतें करते। मैंने तो कभी ऐसी कोई हिमाकत नहीं की। इसीलिए वो तुम्हें उस हद तक पसंद करता है। झूठ कह रहा है वो सर।
میں صرف اس کے لیے ایک چیلنج ہوں. انسان وقت کے ساتھ بدلتے ہیں کشف. وہ بہتر ہوا ہے, تبدیلی آئی ہے اس میں, شادی کے بعد اور بدل جائے گا, بہتر ہو جائے گا. مرد تو کبھی عورت کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ اس سے شادی کر کے اسے اچھا انسان ہونے کا موقع دے. تو پھر عورت سے یہ توقع کیوں ہوتی ہے کہ وہ ضرور مرد کو وہ موقع دے؟ میں شادی کرنے سے پہلے یہ کیوں نہ دیکھوں کہ میرے شوہر کی ریپوٹیشن کیسی رہی ہے؟ میں رسک کیوں لوں, خاص طور پہ جب میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں. شادی رسک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کشف. بھائی بعض دفعہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل کر بھی سب کچھ ٹھیک رہتا ہے, اور بعض دفعہ فرشتہ صفت انسان, نیک لوگ, جب پتہ چلتا ہے تو وہ بہت بدماش, بہت برے نکلتے ہیں. سب کچھ چلتا رہتا ہے. دیکھو میں تمہیں پریشرائز نہیں کروں گا, انسسٹ نہیں کروں گا, لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک بار اس سے مل لو, اس کی بات سن لو. یس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کشف, میں نے زارون کو بلایا تھا تاکہ تم دونوں بات کر سکو, اور اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا. تمہیں کوئی پریشرائز نہیں کرے گا. بیٹھو. زارون, چائے یا کافی؟ کھانا. ویسے پہلے تم اور کشف بات کر لو, شاید اس کے بعد تمہاری بھوک ہی مر جائے. میں چائے بھجواتا ہوں تمہارے لیے. اور اب یہ 2 گھنٹے میرا دماغ کھائے گا. لمبی لمبی وضاحتیں, دلیلیں. میں ایسا نہیں ہوں, میں ویسا نہیں ہوں, میں نے کبھی یہ نہیں کیا, کبھی وہ نہیں کیا. صفائیاں, وضاحتیں, اور پھر جھوٹے وعدوں کی ایک لمبی فہرست. یہ مرد کتنے ٹپیکل ہوتے ہیں. کشف, سب سے پہلے تو I'm سوری اپنی ہر اس بات کے لیے جس کی وجہ سے تمہیں کوئی شکایت ہو یا تمہارا دل دکھا ہو. میرے پاس فی الحال تمہیں اپالوجی دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر تم میرا یقین کرو تو I promise you won't regret it. بس اتنا ہی کہے گا مجھ سے, اور کچھ نہیں. میں تمہیں اپنی اچھائیوں کا یقین تو نہیں دلا سکتا. نہ تو میں کوئی دلیل پیش کروں گا اور نہ ہی کوئی وضاحت کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں تمہیں اس چیز کے بارے میں کنونس ہی نہیں کر سکتا جو تم جانتی نہیں ہو. ہاں, لیکن ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. میرے دل میں جو تمہارے لیے فیلنگس ہیں اس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں. کب تمہیں پسند کیا, کب تمہیں چاہنے لگا, اور کب میری زندگی تمہارے بغیر نامکمل لگنے لگی, مجھے نہیں پتا. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں اپنی غلطیوں کی اعتراف کرنا چاہتا ہوں, تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں, بس. اب اس کے بعد اگر تم انکار کرو گی تو میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بدقسمت ترین انسان سمجھوں گا, کیونکہ میں نے اپنی اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے
اس لڑکی کو کھو دیا ہوگا جو میرے لیے بہت خاص ہے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تم مجھے ایکسیپٹ کرتی ہو ریجیکٹ کرتی ہو تو چوائس از یورز. کیا کر رہے ہو یار؟ I'm sorry. تم سے کیا کیا باتیں ہوئی تم دونوں کے درمیان؟ بڑے وعدے کیے ہوں گے نا اس نے. تم نے اس سے کیا پوچھا؟ آخر ہوا کیا سر ابرار کے گھر پر کہ تم ایسے مان گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے کچھ نہیں کہا، کچھ پوچھا نہیں، بس چند باتیں ہوئی اور بس. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بات چیت کے بغیر تم مان جاؤ؟ کیسے ذہن بدل گیا تمہارا؟ ایسا کیا خاص تھا ان چند باتوں میں؟ چائے کا کپ، ایک چائے کا کپ تھا، وہ میرے ہاتھ پہ گرنے والا تھا لیکن اس نے بچا لیا. یہ کیسی عجیب بات ہوئی؟ کشف تم اس وجہ سے مانی ہو؟ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی میری شیل بنا ہے، میری کیئر کی ہے. اس نے اپنے ہاتھ پہ چائے گرنے دی تو لیکن میرے ہاتھ پہ تو نہیں گرنے دی نا. تو اس میں کیا خاص بات ہے کشف؟ زندگی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہم پر گرم چائے نہیں گرنے دیتے. کشف تم بہت عجیب ہو، لیکن گہری بھی ہو. گہرائی میں کچھ نہیں ہوتا، صرف خوف اور بے یقینی. ویسے مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں اس کی جگہ ہے. تم اسے ضرور چاہتی ہو. کیوں مان گئی؟ کیسے مان گئی؟ میں تو لمبے چوڑے سوال جواب کا سوچ رہا تھا، لیکن اس نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں مجھ سے. اس طرح کوئی گارنٹی، کوئی ایشورنس لیے بغیر مان گئی. کچھ عجیب ہی مسئلہ ہے میرے ساتھ. وہ مان نہیں رہی تھی تو بے چینی تھی، اور مان گئی تو بے یقینی ہے. This is so beginning to sound like a diary of a madman. I hope not. Point of difference. Again. زندگی ناممکنات کا دوسرا نام ہے. ناممکنات اتفاقات، واقعات، اور ان میں سے کسی پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا. کم سے کم میں تو یہی یقین رکھتی ہوں، اور اب اس یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے. زارون جنید اب میری زندگی کا حصہ ہوگا. زارون جنید میرا شوہر. میں اس سے شادی کروں گی، اس کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی. یا میرے خدایا، یہ میں نے کیا کیا؟ اب کیا کروں گی؟